Subscribe now and press the bell icon. Never miss an आर्या ने बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। वैसे तो सभी आपको जानते हैं और आजकल तो आपकी अक्सर ही वीडियोस जो है वो यहाँ पर क्लिप वायरल हुए होते हैं, खासतौर पे इमरान खान साहब को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक और न्यूज आई थी, कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है और उसने पाकिस्तान आर्मी से किसी से 30,000 लेने की बात की है कि जी इंडियन आर्मी पे अटैक करेंगे। क्या न्यूज है वो, और 30,000 में इस तरह का काम कौन करेगा सर? आजकल तो बिल 40,000 के आते हैं बिजली के, तो आपके ख्याल से वाकई में वो सच बात कर रहा है? नहीं आरजू जी, ऐसा है कि ये जो लोग आते हैं ना, जो सरहद पार करते हैं कभी कभी बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ मौसम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे फौज की जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्योंकि मौसम से तो कोई भी नहीं लड़ सकता। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, हम नहीं लड़ सकते, आप नहीं लड़ सकते, कोई भी नहीं लड़ सकता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फेंसेस बह जाते हैं, पानी में बर्फ से बह जाते हैं, या फिर पानी आता है, पानी से पहाड़ खिसक गया बारिश की वजह से, उससे। तो कई रीजंस होते हैं, अब मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये शख्स आया है। और जहां तक 30,000 की बात है, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ क्यों ये प्लॉजिबल भी है और सच भी है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जिहाद की बात करती है, पाकिस्तानी फौज भी जिहाद की बात करती है, पर ये अपने बच्चे कभी नहीं भेजते जिहाद के लिए। ये जो 30,000 रुपए की बात है ना कोई तो ऐसा गरीब होगा पाकिस्तान में जिसके लिए 30,000 बहुत बड़ी रकम होगी। आपने ठीक बोला कि 40,000 का बिजली का बिल आता है, पर वो एक मिडिल क्लास की बात कर दी आपने। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, उनका भी इतना आएगा जो घर में एसी वेसी चलाते हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, जो डेस्परेट है। और ट्रेडिशनली पाकिस्तान से ऐसे ही लोग आते रहे हैं। आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान से कोई डबल पीएचडी आ रहा है यहाँ पे जिहाद लड़ने के लिए। जितने भी फौजी जनरल्स हैं, मैं तो जा चुका हूँ, आई हैव सीन देम इन ऑक्सफोर्ड, आई हैव सीन देम इन किंग्स कॉलेज। ये बड़े बड़े कोर कमांडर और आपके डिव कमांडर, बड़े बड़े जो जनरल हैं, 2 स्टार 3 स्टार, उनके बच्चे तो बाहर जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, और येल में, किंग्स कॉलेज लंदन में, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बड़ी बड़ी जगह ये लोग जाके पढ़ते हैं। जो आपका जो अशराफिया, जो आपका क्रीम है, उनके उनके बच्चे, और जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा बच्चा तो नहीं कहूँगा, मतलब जो गरीब इंसान हैं, जो गरीब शख्स है, गरीब पाकिस्तानी है। अब उनको कई तो मैंने खुद ऐसे कश्मीर में लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे बताया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टली। हमारे समय तो अफगान ज्यादा आते थे, और कबायली इलाके वाले लोग ज्यादा थे वहां पे। सूडानीज भी आए हैं, लेबनीज भी आए हैं, चाइनीज, ये सब आते थे एक जमाने में, क्योंकि फेंसिंग नहीं होती थी। और उस जमाने में शुरू हुआ था आतंकवाद, 2-4 ही साल हुए थे, 5 साल हुए थे। तो उस समय तो ऐसे लोग आते, फिर आते चले गए, फिर एक बार बंद हो गए वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है आरजू जी, कि जिस तरीके से एक कॉमन पाकिस्तानी को भेड़ बकरी बना के बोला है कि बेटा ऐसा है कि मैं तो जनरल हूं, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड जाएगा पढ़ने के लिए, तुम्हारा बेटा कश्मीर जाएगा जिहाद के लिए। तो जिहाद गरीब के लिए होता है अर्जुन जी, जिहाद अमीर के लिए नहीं है। वो जनरल के बेटे के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के बेटे के लिए नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट के बच्चे के लिए नहीं है, वो मीडिया हाउस जो हेड करता है, जिसके एंकर्स शाम को 8-9 बजे 7 बजे चीखते हैं जिहाद जिहाद, वो मीडिया हाउस का जो मालिक है, वो अपने बेटे को नहीं भेजता। वो अपने बेटे को लंदन भेजता है, गरीब के बच्चे को भेजता है, रेड़ी वाले के बच्चे को भेज दिया कि तू जाके जिहाद लड़ाओ, यहाँ पे आके निपट जाते हैं वो। तो ये स्टोरी है। ठीक है, इट्स ऑल राइट। आया है वो, उसको पकड़ लिया, ठीक, इट्स ओके। लेकिन किसी ने बात की है पाकिस्तान से, और इस तरह से जो नाम लिया गया है पाकिस्तान के कर्नल का, तो मेरे ख्याल से काफी सीरियस मामला है, और इसके ऊपर कोई जवाब आया पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा अर्जुन जी। पाकिस्तान में खुद 26/11 के लिए 3-3 एफआईआर लगा रखे हैं, खुद पाकिस्तानी स्टेट ने फाइल करे हैं। यानी कि पाकिस्तानी स्टेट मानता है कि 26/11 जो हुआ था उस पर पाकिस्तानी मुलव्विस हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फाइल करा। हमने जो करा है छोड़ दीजिए, हमने जो अजमल कसाब को फांसी दी छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ने खुद यहाँ पे एफआईआर फाइल करे हैं। खैर एफआईआर तो मेरे खिलाफ भी फाइल करे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो अलग चीज है। बट इनके लिए 26/11 वालों के लिए भी फाइल करें वहां पे एफआईआर। उनका क्या कर लिया?
कुछ नहीं हुआ। तो इन चीजों का बनता कुछ नहीं आरजू जी, इन चीजों का कुछ भी नहीं बनता। अक्षरधाम अटैक्स का क्या बन गया, पार्लियामेंट अटैक्स का क्या बन गया, कुछ बात नहीं बनेगी इनकी। जो भी करना है इंडिया को ही करना है, और ये बात मैं कहते चला रहा हूँ, मैं जिसको भी मिलता हूँ, जो भी मुझसे बड़े हैं, दे आर इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, इन यूनिफॉर्म, आउटसाइड ऑफ यूनिफॉर्म, मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि सर वी आर अलोन, हम अकेले हैं, और हमें जो भी करना है, भारत को जो भी करना है, भारत को खुद करना है। किसी से उम्मीद लगाना, पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से, किसी से भी उम्मीद लगाना ये गलत है। आपको खुद अपनी सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी और आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ-साथ एक और न्यूज़ थी कुछ टाइम पहले की कि मिसाइल जो था वो पाकिस्तान आ गया था टहलता घूमता हुआ, और आपने कहा कि कई लोगों ने कहा जी गलती से हो गया, आपने कहा कि नहीं गलती से नहीं हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी इस तरह की भी स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है इस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी वो तो इंटरनल थी, उसमें पाकिस्तान ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, अमेरिका ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, उससे मतलब ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया कि अगर पाकिस्तान ने नहीं अप्रिशिएट करा तो क्या ये थोड़ा सा कौन सा कि ये गाना वाना थोड़ा ना खा रहे हैं, कव्वाली थोड़ा ना सुना रहे हैं कि कोई अप्रिशिएट करेगा। नहीं तो सर तो आया कोर्ट तो ऑफ इधर ही इंक्वायरी था थी ना, वो। पाकिस्तान में हाँ आया था तो आया, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन तो देखिए करेगा। नहीं, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करेगा, पाकिस्तान का काम ऑब्जेक्शन करना नहीं है, पाकिस्तान का काम है कार्रवाई करना। हम्म, 370-35 से हटाया, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन करा, पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी। ठीक है, देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, बोला कि 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। आरजू जी मैं आपसे पूछता हूँ, आपने भी आर्टिकल पढ़े, मैंने भी आर्टिकल पढ़े, मीडिया आप भी फॉलो करती हैं, आप भी मीडिया करता है, मैं भी मीडिया करता हूँ। वो जो 3 अफसर थे उनके नाम क्या हैं, आपको पता है? नहीं। नहीं पता ना नाम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। बात यह है कि ये सब जो चीजें हैं, जो पाकिस्तान अगर ऑब्जेक्ट करेगा और पाकिस्तान ये बोलेगा कि नहीं हमें साथ में, शायद आप ये भी जिक्र कर रही थी कि हम साथ में इंक्वायरी करेंगे, वो दिन चले गए। एक बार पठानकोट में अटैक हुआ था और आईएसआई को, जस्ट इमेजिन, इन अ वेरी सेंसिटिव फॉरवर्ड बेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आईएसआई को इनवाइट करा था कि आप भी आके देखिए, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे, आप खुद अपनी आईएसआई भेजिए। आईएसआई वाले आए थे पठानकोट बेस पे देखने के लिए, क्या बना उसका, मना कर दिया आईएसआई ने कि हम आएंगे। फिर भारत ने बोला कि नहीं हम खुद देख लेंगे। फिर उस दिन के बाद मोदी जी ने भी मुंह मोड़ लिया और बोला कि साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है, हमने, कौन बुलाता है दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी को अपने एक टॉप सीक्रेट और क्लोजली गार्डेड फॉरवर्ड एयरबेस पे, कौन बुलाता है? कोई नहीं बुलाता, हमने बुलाया। फिर एहसास हुआ कि गलती हो गई, नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, हमारा मामला हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी। ये सब चीजें कि ना जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पता नहीं कौन शवगूफ है छोड़ता है। इंडिया मानने वाला जॉइंट इंक्वायरी, इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी, मुझे लगता है भूल भाल जाना चाहिए ये सब ऐसी बातें। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपके ख्याल से? कौन सा? यही जो कहा है पाकिस्तान ने कि हमें भी साथ मिलाइए और फिर चेक किया जाए जो कुछ भी हुआ था। मतलब ठीक है 3 लोगों को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एतराज है। नहीं इतराज ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको भी तो कुछ कहना है, उनको भी तो कुछ कहना है। देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि हम ज्वाइंट करेंगे, पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास ब्रह्मोस जैसा वेपन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अगर अपने साइंटिस्ट और अपने टॉप इंजीनियर्स भी भेजते, उनको नहीं पता लगेगा ब्रह्मोस कैसे चलता है, तो क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पे? और मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जो आपने रिपीट करा था, बिल्कुल। ब्रह्मोस लेकिन ब्रह्मोस जैसा सोफिस्टिकेटेड हथियार अपने आप नहीं चलता। ये कोई अपने आप सवेरे उठा ब्रह्मोस और बोला कि दाग दो पाकिस्तान, ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक। हाँ, लेकिन ये आपके यहाँ से कहा गया था गलती से चल गया। वो हमारे यहाँ हुआ करता था पुराने ज़माने में एक ना कि वो जी बंदूक साफ कर रहे थे तो गोली चल गई। इस तरह की न्यूज़ आया करती थी बहुत ज़्यादा। आजकल थोड़ी कम हो गई है। लेकिन साथ-साथ एक स्टेटमेंट और आपकी मैं देख रही थी, बल्कि आपकी एक वीडियो भी देख रही थी कि उसमें आपने कहा कि जी पाकिस्तान और टर्की जो है वो मिलके इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में। वो कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि टर्की को भी आपने साथ लपेट लिया है, सिर्फ़ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स हैं टर्की के, इसलिए? पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई हुँ। पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप 3 वजूहात लिखिए, 3 कोई 3 चीज ना,
कि साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है, मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली, फिर बात ये हो जाती है कि क्योंकि चाइना के क्लोज है इसलिए हमारे क्लोज है ना। तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है। तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। टर्की ने इजराइल के साथ कर ली अपनी पूरी बातचीत, इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका गुस्सा तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए टर्की ने ना हमारे साथ जो करा वो तो हम टर्की को संभाल लेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या करा, आप लोगों को एक टीवी सीरियल दिखाई, एक टीवी सीरियल दिखा दी आपको, क्या नाम था, अर्तुगरुल गाजी और जो भी था वो दिखा दी। अब बच्चे अर्तुगरुल गाजी की ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं, आपने चौक के बीच में अर्तुगरुल गाजी का आपने पुतला लगा दिया, स्टैचू बना दिया, हर जगह अर्तुगरुल गाजी। सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया फिर टर्की ने क्या करा, टर्की ने अपनी ड्रोन की एक कंपनी इंडिया को बेच दी 30 या 40%। श्रीराम जो कंपनी है यहाँ पे उसको बेच दी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इजराइल के साथ जाके हाथ मिला लिया। देखिए हर एक मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। जहां तक आपका सवाल था कि आईएसआई और टर्किश इंटेलिजेंस जो मिल चुके हैं, ये टर्की इज द गेटवे टू सीरिया। जो भी जाता है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। और एक और बात है कि जो भी अभी कुछ लोग बच गए हैं 10, 15, 20 इंडियन कश्मीर के जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, सबके सब टर्की में रहते हैं, टर्की में हैं, टर्किश पासपोर्ट उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब टर्की कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करेगा या भारत में आग लगाने की कोशिश करेगा। भारत चाहे तो हम भी आग लगा सकते हैं। कुर्द रहते हैं ना वहां पे, कुर्द रहते हैं ना, वही सलाउद्दीन अयूबी वाले कुर्द, वो रहते हैं। तो कितना वक्त लगेगा, पैसा दे हमारे पास। देखिए मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी, दिस इज ऑल अ मनी गेम। इंडिया क्यों नहीं करता ये सब चीज? लोग कहते हैं इंडिया ने ये करा, इंडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया को यह पता है कि अगर हम ये गलत काम करते हैं, यानी कि टेररिज्म किसी मुल्क में फैलाना, मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूं, क्यों हर चीज के पीछे वजह होती है। बोलते कुलभूषण जाधव भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, ये सब जो बातें चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक अपनी कमाई करी है, जो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, और इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है, आप समझ लीजिए क्या फायदा होगा। खुद सोचिए आप, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट मी एज एन इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में। इंडिया अगर चलिए बलूचिस्तान में हथियार भेजता है, एक फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता लगना है आपको कि भाई इंडिया ने करा है। इंडिया टर्की में कुछ करता है, कल नहीं तो परसों पता लगना है। तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इमेज है, हमें ये देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इज इट रियली वर्थ इट? क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो सिर्फ टर्की को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि कल हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। हम कर नहीं रहे इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। एंड में कौन कितना बड़ा चेक काट सकता है, वो ठीक है, चाइना हमसे बड़ा चेक काट सकता है, चाइना यहाँ पे फसाद करवा सकता है, हम टर्की से बड़ा चेक काट सकते हैं, हम टर्की में फसाद कर सकते हैं। वो तो चेकबुक के साइज की बात है। और दैट्स इट। बिल्कुल, खैर वो पैसे की तो बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, अगर हम इमरान खान की बात करें कि इमरान खान के ऊपर जिस तरह से केस चला, और आज तो खैर वो अदालत भी गए, टेररिज्म कोर्ट के अंदर जाना पड़ा उन्हें, तो कैसे देखते हैं आपके, एक प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका उसके ऊपर जो है टेररिज्म कोर्ट में केस चला, और साथ साथ एक दो वेबसाइट्स और मेंशन की हैं जो जिन्हें कहा जा रहा है कि ये इंडियन है और इंडियन उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, और वो इमरान खान के हक में ट्वीट्स लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो खुल के बोल चुका हूं। मैं मजाक थोड़ा ना कर रहा था जब मैं बोल रहा था। मैंने आपकी शो में बोला है, मैंने चीमा साहब की शो में बोला है, मैंने मुबशिर रुकमान साहब की शो में बोला है, मैं जितने भी पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं, मैंने सबकी शो में यही एक ही बात बोली आरजू जी। इमरान खान देखिए एंड में कर तो हिंदुस्तान का काम रहा है ना। अब देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि कम से कम पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो समझ जाएं।
हिंदुस्तानी तो यहाँ पे बेचारे समझे पैदा हुए थे, वो पहले ही समझ जाते हैं सब कुछ बहुत तेज। यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, ठीक है, वो तो बड़े दे आर दिस थिंग, बट मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तानी टेंड टू बी स्लाइटली इमोशनल, थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा है कि पिछली बार पाकिस्तानी फौज को इतना झटका 1971 में लगा था, ठीक है। रावलपिंडी के बीच में चौकीदार चोर है, वो भी लाल हवेली के नीचे, और बालकनी में कौन खड़ा है? आपका फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद। हाँ, आपका फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर खड़ा है, शेख रशीद साहब के सामने बोल रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरीके से मुमकिन है कि एक शख्स आता है और पाकिस्तान के हर एक इदारे को बारूद से उड़ा देता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा तो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। आपके जब मार्शल लॉ डिक्टेटर थे तब नहीं हुआ, हुआ ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बात यह है ना कि जो लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का ही वो एजेंडा चला रहा है, हो सकता है वो अमेरिका का भी एजेंडा चला रहा हो सकता है इजराइल का एजेंडा चला रहा हो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को लोगों की आंखों में अच्छा करने के लिए अमेरिका को रोज गाली दे, भारत को रोज गाली दे, और बीच में भारत की तारीफ भी कर देता है जयशंकर साहब की वीडियो की। तो देखिए, मैं ये आदमी मुंह से क्या कह रहा है आप उस पर कभी विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। वो काम क्या कर रहा है, उसके कर्म क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है। इमरान खान की कारकर्दगी देखिए, मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान में तो खैर ज्यादातर पॉलिटिशियंस ऐसे ही हैं, लेकिन इमरान इतना आगे किस तरीके से चला गया और क्यों चला गया? ये कहता है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत तो डे वन से रही है पाकिस्तान में, जब से सीएटो सेंटर से आपने हाथ मिलाया है तब से तो इंपोर्टेड ही रही है। अमेरिका बहादुर के आशीर्वाद के बिना, और ये आई थिंक ये बहुत बड़े पाकिस्तानी ने बोला था, कि बड़े कदावर शख्स ने, मैं नाम भूल गया, कि विदाउट अमेरिकाज ब्लेसिंग्स कोई पाकिस्तान की आर्मी का चीफ नहीं बनता। तो बिल्कुल सही। मेरा ये कहने का मतलब है आरजू जी कि इमरान खान ने, देखिए, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, उनकी बात नहीं मानी। अभी वो कौन सी थी वो, चौधरी करके साहिबा थी, जो उनको धमकी दे दी कि देख लूंगा, ठीक है, उसने पुलिस की धज्जियां उड़ा दी, आईजी को बोला मैं तुम्हें देख लूंगा। फौज को बाजवा गद्दार के उन्होंने वो चला दिया। उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ये कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के अंदर रिवोल्ट करवाने